अब मैं तिलावत कुरान पाक के लिए दावत देता हूँ हाफिज अब्दुल्ला साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और इस पाक महफिल का आगाज बाकायदा तिलावत कुरान पाक से करें। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी। ये थे हाफिज अब्दुल्ला जो तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल कर रहे थे। अब मैं इससे पहले कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाफिज इब्रार साहब को दावत दूँ, चूँकि ये महफिल मिलाद की महफिल भी है, तो मैं आपकी इजाज़त से चंद अशार हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शेदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शेदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पाक तेरा। पूरे कद से मैं खड़ा हूँ तो ये तेरा करम है, पूरे कद से मैं खड़ा हूँ तो तेरा करम है, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। दस्तगीरी मेरी तहनाई की तू है, तू ही है तूने की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। लोग कहते हैं कि साया नहीं तेरे पैकर का, मैं तो कहता हूँ जहां बरपे है साया तेरा। तू बशर भी है मगर फखरे बशर भी तू है, मुझको तो याद है बस इतना सरापा तेरा। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करेंगे हाफिज इब्रार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात पढ़ने से पहले भाई सदर और कश्मीर वनडी एयरफोर्स यूनियन कौंसिल खंबा
के चेयरमैन भाई मिर्ज़ा अजाइब साहब की ये इब्तदाई कोशिश है, उन्होंने ये नेकी के काम में आवाज़ उठाई है। तमाम दोस्तों भाइयों ने इस नेकी की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। इन तमाम दोस्तों को मैं अपनी तरफ से, यूनिकॉर्न से खंबा डन्ना वालों की तरफ से आप भाइयों को दाद देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ और दवाएं देता हूँ। और इस हॉस्पिटल की आगाज़ के लिए, जो बैंक के लिए हम दो अहबाब ने इन फोर्स ने चुना है, एक आप किस डन्ना वैली के इमामुल खतीब जो आपके सामने खड़ा हूँ, और दूसरे हाजी तबारक साहब, और वाइस चेयरमैन भाई राजा मदरसा साहब को भी दाद देता हूँ। वकास साहब, माशे शनवाज साहब, सगीर साहब और बेशुमार हमारे भाई हैं जिन्होंने ये 2 महीने से इस अजीम महफल, अजीम प्रोग्राम के लिए दिन रात मेहनत की है। अल्लाह तबारक व तआला जो इस हॉस्पिटल के लिए हमारे भाई यूरोप के अंदर, अरब अमारात के अंदर और इस यूनिकॉर्न के अंदर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगियों में, इनके रिज़्क़ में, इनके उम्र में बरकतें, तरक्कियाँ, वुस्तें अता फरमाए। तो मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लें, माह मिलाद का महीना शुरू है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने, अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने। तू खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा, किसे मंगते नु ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने। अज़ान होवे नमाज होवे दरूद होवे सलाम होवे, अज़ान होवे नमाज होवे दरूद होवे सलाम होवे, जो गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे तेरे ने। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। अल्लाह जी, ये थे हाफ़िज़ इमरान साहब जो आपके सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे।
अब मैं इस फाउंडेशन के एक नौजवान को, जो इस फाउंडेशन के हवाले से जिसने ख्वाब देखा, मैं कुछ देर पहले जब ये प्रोग्राम लिख रहा था तो मैंने वाइस चेयरमैन फाउंडेशन राजा मुदस्सर से बात हो रही थी कि मुझे ये तो बताएं कि ये ख्वाब आखिर किसने देखा और आज उस तबीर हुई उसकी। मैं अक्सर इन चीज़ों पर बड़ा गौर व फिक्र करता हूँ, बड़ा बिलीव करता हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, ख्वाब कायदे आज़म ने नहीं, इल्लामा इकबाल ने देखा। एक टाइम ऐसा भी आया तरीके आज़ादी में, तरीके आज़ादी पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त भी आया, ये बात ज़िम्नन अर्ज कर रहा हूँ, कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मायूस होकर लंदन जाकर बैठ गए थे और इल्लामा इकबाल ने उन्हें कहा, नहीं कायद, आपको उठना है, इस कौम के लिए आपको चलना होगा, आपको इस कौम को लीड करना होगा, इस कौम की क़ियादत करनी होगी, क्योंकि मैंने जो ख्वाब देखा है वो गलत नहीं हो सकता है। तो मैं सलाम पेश करता हूं नौजवान को जिसने 5वें महीने में ख्वाब देखा। मेरा भाई मिर्जा जलाल यहाँ पे अजायब मौजूद नहीं है, मेरा क्लास फेलो भी था, मेरा दोस्त भी है। अल्लाह पाक उसको सलामत रखे, अल्लाह उसकी आने वाली इस तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। उसने और मुदस्सर ने मिलकर ये एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब को अमली ताबीर पे लाने के लिए ये नौजवान चल निकलते हैं। और मैं देखता हूं कि दिए से दिया जलता है और फिर एक शमा रोशन होती है, और आज फिर उस शमा की रोशनी में हमने अंधेरों को चीर कर आपके सामने एक बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया। मेरे भाइयों, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये बड़ा काम है और इसके लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। मेरे भाई कयूम साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके साथ मेरे भाई तारक साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का, बिलखसूस अमजद साहब का और दूसरे मेरे अजीज़ यहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं चंद अशार पढ़ने के बाद अमजद परवेज़ साहब से मुल्तमिस हूँ, अमजद परवेज़ साहब कि वो यहाँ आएंगे और मुख्तसर शुक्रिया भी अदा करें और तारफ़ भी पेश करें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, ये उन नौजवानों के लिए है जिन्होंने ये काम किया। अब ठहरना नहीं है, अभी मंजिल आगे है, बहुत सारे काम करने। मेरे भाइयों नौजवानों, लोग आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं, लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी सच्चाई लेके आए, इंशाल्लाह आपके ये मसाइल हल होंगे। जो काम हुकूमतें ना कर सकी, वो आपका इत्तेहाद, वो आपका इत्तेफाक, वो आपकी मोहब्बतें, वो आपका खलूस कर गया है। आज मैं सलाम पेश करता हूं आपको। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुद्र तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी जो टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सजदों से क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मेरे भाइयों, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से। ईमान जो तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। मेरे भाइयों, आपके सामने अमजद परवेज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली व यस्सिर ली सदरी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले अस्पताल की संगे बुनियाद की इस सरमनी और जश्न मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिला में मुनाक़िद होने वाली ये महफ़िल में तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी की आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से
सबका मशकूर हूँ। स्पेशली मेहमान खुसूसी जनाब मुफ्ती अब्दुल्ला मज़र वारसी साहब जो रावलपिंडी से तशरीफ़ लाएँ, हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। मिर्ज़ा आसिफ साहब जो बार्सिलोना स्पेन से स्पेशल इस तकरीब में शमूलियत के लिए तशरीफ़ लाए। अवाम इलाका यूनियन कौंसिल खंबा स्पेशली डन्ना के लोग आपके तहे दिल से मशकूर हैं। सिकंदर आज़म साहब हमारे यहीं डन्ना से हाल मुकीम इस्लामगढ़, हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं कि जनाब आपने बिजी स्केजुअल से टाइम निकाल के हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनके अलावा जनाब हाफ़िज़ नासिर साहब गोरा नक्का से हमारी आज की इस पुररौनक महफ़िल के लिए टाइम निकाल के आए और हमारी इस महफ़िल को मज़ीद रौनकें बख्शी, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब चौधरी क़यूम साहब अपने बिजी स्केजुअल से टाइम निकाल के आए। चौधरी तारक साहब, राजा अहमद खान साहब मौजूद हैं हमारे दरमियान। मैं सबका नाम लूँ तो राजा अजीज़ुल्लाह साहब हैं, हम इनके मशकूर हैं। इस उम्र में ये पैशन रखते हैं, ये जज्बा रखते हैं इन वेलफेयर के कामों का, तो तभी ये हम में मौजूद हैं। हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं। इन मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी के अलावा हमारे दरमियान मीडिया के लोग, जनाब अमजद अजीज़ काशिर साहब, मेरे दोस्त मेरे भाई ज़ुबैर साहब, चौधरी अज़हर साहब देखे मैं इधर, और मज़ीद जो मीडिया के लोग हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, मैं उनका अवाम इलाका की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ अब वेलफेयर कश्मीर वेलफेयर फाउंडेशन की तारफ़ की तरफ। कश्मीर वेलफेयर फाउंडेशन की तारफ़ में आज ही मुझे ये पता चला, मुदस्सर भाई से मैं बात कर रहा था तो उन्हें मैंने पूछा कि इसकी बुनियाद आपने कब रखी है और ये ख्याल आपने कब देखा, जैसे कि तारक भाई ने भी इसका जिक्र किया। तो इन्होंने बताया कि ये बात मैं और अजैब जराल साहब के दरमियान हुई है 30 मई को। 30 मई को ये बात इनके दरमियान हुई है और इन्होंने सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ऐप्स इस्तेमाल करके ओवरसीज़ यूनियन कौंसिल खंबा के जो जिस मुल्क में भी हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने बनाया जिसमें मैं भी ऐड हूँ और मैं इनकी हर बात बहुत तवज्जो से, बहुत दिल से सुनता हूँ और इनकी हर बात और इनका हर वो अमल जो ये करने जा रहे हैं बाखुदा बात के काबिल तारीफ है। और ये बात, सिर्फ ये बात हम सोचें कि 30 मई को इन्होंने ख्वाब देखा, उसकी बुनियाद रखी सोशल मीडिया पे और 5 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने अपने उस ख्वाब को अमली जामा पहनाया इस अस्पताल की सूरत में, जो ये यूनियन कौंसिल खंबा डन्ना के लोगों के लिए मैं समझता हूं कि ओवरसीज यूनियन कौंसिल खंबा के ओवरसीज की तरफ से हमारे लिए ये तोहफा है। इसके लिए जनाब अजैब जराल साहब, चेयरमैन कश्मीर वेलफेयर फाउंडेशन, मुदस्सर जमान साहब, वाइस चेयरमैन कश्मीर वेलफेयर फाउंडेशन और दीगर जितने भी ओहदेदारान कारकुन कश्मीर वॉलंटियर फोर्स के हैं या फाउंडेशन के हैं, अवाम इलाका की तरफ से एक नुमाइंदा होने की सूरत में मैं इस पूरी कश्मीर वॉलंटियर फोर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे तो नहीं पता, मैं तो इस बात से आगाह नहीं हूं, लेकिन ये कश्मीर वॉलंटियर फोर्स इस अस्पताल के बाद बेशुमार मंसूबे रखती है, बेशुमार मंसूबों की इन्होंने प्लानिंग बनाई हुई है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं इन ओवरसीज यूनियन कौंसिल खंबा के लोगों को कि ये अपने इलाके से दूर, अपने मुल्क से दूर,
अपने बच्चों से दूर, अपने वालिदैन से दूर रहकर हमारे बारे में इतना सोचते हैं, तो हम यहां पे रह करके अपने इलाके के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि हम इन्हें इखलाकी तौर पे, माली तौर पे ना सही, अगर नहीं कोई कर सकता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इखलाकी तौर पे इन्हें सपोर्ट तो करें। फ़ायदा हमारा है, काम ये हमारे लिए कर रहे हैं, पैसे ये हमारे लिए भेज रहे हैं। आज अगर हमने इस काम को अपना काम ना समझा तो बाखुदा ऐसी वेलफेयर की तंजीमें बहुत पहले कई बनी हैं और टूटी हैं। अगर हम सिंसियर होके इनके साथ ना चले तो फिर नुकसान हमारा अपना है। इस बात को हमने सोचना है। एक तंजीम बनी है बड़ो में, सलमान साहब उसे चला रहे हैं, उनका भी हमें साथ देना चाहिए। वो भी हमारे वेलफेयर के काम कर रहे हैं। हमारे जो बेशुमार मामलात ये अपने ऑफिस में अटके पड़े हैं, बिजली का है, महकमा माल का है, और मैं सारे तो नहीं जानता उनके जो जो वो थी प्लानिंग, जो जब उन्होंने रैली की कॉल दी, तो हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने उस काम को अपना काम समझ के सलमान का साथ दिया? बहुत कम है। जिन्होंने साथ दिया मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, उसका भी साथ दें। दारुल खिदमत फाउंडेशन, अनवर साहब यूके में बैठ के यहाँ पे हमारी यूनियन काउंसिल खंबा में चला रहे हैं, बहुत सारे काम वो कर रहे हैं, वेलफेयर के, लोगों की भलाई के, इज्तिमाई काम कर रहे हैं, इनफरादी काम कर रहे हैं। हम उनके भी मशकूर हैं, उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं, उनका भी साथ देने के लिए तैयार हैं और हम तैयार रहना चाहिए। अगर आज हम ये ऐद कर लें कि हमारे सियासी मामलात एक तरफ, हमारे बरादरियों के मामलात एक तरफ, इस कश्मीर वॉलंटियर फोर्स या दीगर जो फोर्सेस बनती हैं जिनमें हमें शमूलियत की दावत दी जाती है, या हमें ये सोचना है कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, सब चीज़ें बलाए ताक रख के हम ये ऐद कर लें कि हमने इत्तेफाक से, इत्तेहाद से इन लोगों का साथ देना और अपने बेहतरी के काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमारे कोई काम बाकी रह जाएंगे और ये सियासी लोगों के दर पे बार बार सजदे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो मेरी जो जिस स्पीच के लिए मुझे बुलाया गया था, मेरा मौजू भी यही था कि कश्मीर वॉलंटियर फोर्स का शुक्रिया अदा करना है अवाम इलाका की तरफ से, और कुछ कश्मीर वॉलंटियर फोर्स के जो अगराज व मकासद हैं उन पे थोड़ी रोशनी डालनी है ताकि अवाम को पता चल जाए। लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे मौज़ीन मेहमानान ग्रामी बहुत दूर से आए हैं। आज वक्त है कि हम उनकी बातें सुनें। तो इस शेर के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। कुछ नहीं बदलेगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं बदलेगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से की शमा खुद जलानी होगी। शुक्रिया। ये थे जी अमजद परवेज साहब, जो आज की इस महफ़िल के अगराज व मकासद के साथ साथ शुक्रिया अदा कर रहे थे नौजवानों का। तो आज तकरीब के जो एजेंडा था उससे हटकर थोड़ा सा मुझे जानना पड़ रहा है। उसकी वजह कि नासिर साहब और जो मुफ्ती साहब हमारे दरमियान हैं, जिन्होंने मिलाद पाक के हवाले से हमारे सामने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तकारीर करनी थी, ये कुछ मजबूरी की वजह से पहले जाना चाहते हैं। तो मैं तमाम अहबाब की इजाज़त से इनको पहले दावत दे रहा हूँ और बाकी प्रोग्राम जो है हम उसी तरह शेड्यूल के मुताबिक जारी करेंगे। तो मैं आप दावत खिताब जो है हाफ़िज़ नासिर साहब ख़तीब जामिया मस्जिद जातला बिम्बर, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अपने ख़यालात का इज़हार करें। नासिर
हाफिज नासिर साहब खतीब जामिया मस्जिद जातला। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ नबियुल करीमुल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मोहब्बत और प्यार के साथ सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना भेजिए। कोई ज़बान खामोश न रहे, मिलके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम सबने पढ़ना है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हदीस मुबारक है, मेरे हुजूर फरमाते जिसने अपनी ज़िंदगी में एक बार मोहब्बत से प्यार से दुरूद पाक पढ़ लिया, जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। तो सब मिलके पढ़ने ताकि इस महफिल पाक में आपकी भी हाजिरी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लग जाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बड़ा प्यारा कलाम मोहब्बत से समाज पर मैं चंद अशार। बाते यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह। बाते सहारा या रसूल अल्लाह। गरीबाते यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह। गरीबाते यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दे मैनू सब तू प्यारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दे मैनू सब तू प्यारा या रसूल अल्लाह। बड़ा प्यारा शेर मोहब्बत से समाज फरमाए। फिकर मुकिया हशर दावे जदों दा मैं सुनिया फिकर मुकिया
हशर दावे जदों दा मैं सुनिया फिकर मुकिया हशर दावे जदों दा मैं सुनिया तुसा चुकिया गुनाहगारां दा बहारा या रसूल अल्लाह तुसा चुकिया गुनाहगारां दा बहारा या रसूल अल्लाह गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह कसम रब दी मैनू सब तू प्यारा या रसूल अल्लाह। सरकार की बारगाह में नात शरीफ पेश करने के बाद स्टेज पर कश्मीर वॉलंटियर फाउंडेशन के यूएई के चेयरमैन सिकंदर मुगल साहिब, स्पेन के चेयरमैन मोहम्मद आसिफ साहिब, मेरे अंकल चौधरी अब्दुल क़य्यूम साहिब नायब सदर पीटीआई ज़िले मेंबर, अतेलामा मौलाना इब्राहिम साहिब, राजा अजीजुल्लाह साहिब और दीगर इस प्रोग्राम में मेरे छोटे बड़े भाई जो तशरीफ़ लाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज का ये प्रोग्राम बसिलसिला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम ज़ेर एहतमाम कश्मीर वॉलंटियर फाउंडेशन और संगे बुनियाद हॉस्पिटल इनका इनकाद पजीर है। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि थोड़ी ही देर के बाद मुफ्ती पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मज़हर वारसी साहिब जो तशरीफ़ लाने वाले हैं और जल्द ही इंशाअल्लाह ताला उनका नूरानी और वजदानी बयान हम सब समाअत करेंगे। तो समीन मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान करीम फुरकान हमीद से एक आया मुबारक आपके सामने तिलावत की है। इसमें अल्लाह करीम ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया है कि उनमें बड़ी शान वाला, बड़े मकाम वाला, बड़े मर्तबे वाला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दिया है। तो भाइयों, दोस्तों, अजीजों, अल्लाह ने हम पर बड़ा करम फरमाया। ऐसा प्यारा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह करीम ने हमें अता फरमाया कि जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है, अभी मेरे हजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और मेरे करीम आका ने सर सजदे में रखा। आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, अभी अल्लाह के नबी मोहम्मद की विलादत होती है, अभी सर सजदे में रखा और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओंठ मुबारक खिल रहे थे। आप फरमाती हैं कि मैंने अपने कान करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर लगाए। आवाज क्या थी? रब्बे हबली उम्मती, कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना।
और वो आका अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें अता किया कि अभी विलादत हुई और सर सजदे में रखा और फिर अपनी उम्मत की फिक्र की, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे और फिर सारी जिंदगी हजरात गिरामी अपनी उम्मत की फिक्र करते रहे, गारों में देखिए रोते रहे और हर घड़ी हर वक्त अल्लाह की बारगाह में उम्मत की फिक्र की और दुआ करते रहे कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, अब हमने अपने प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम से जान से बढ़कर, माल से बढ़कर, औलाद से बढ़कर मोहब्बत करनी है। और जब हम अपनी जान से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर अल्लाह के नबी से मोहब्बत करेंगे तो दुनिया और आखिरत में हम कामयाब हैं, वरना कामयाबी नहीं है। भाइयों, दोस्तों, अजीजों, समीर मोहतरम 2-4 दिन पहले उस फराज के कुत्ते ने जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की है, हम सब उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और तमाम आलम इस्लाम के यहूदी जो है, काफिर जो है, जो हजूर की बारगाह में गुस्ताखी करने वाले हैं, ये खाके बनाने वाले समीर मोहतरम खाक में मिल जाएंगे, लेकिन मेरे आका का मिलाद क़यामत तक होता रहेगा और मेरे करीम आका का जिक्र क़यामत तक होता रहेगा। इसलिए कि मेरे अल्लाह ने फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि मेरे नबी का जिक्र क़यामत तक जारी रहे, कोई इसे मटा नहीं सकता, सब मिट जाएंगे लेकिन मेरे आका का जिक्र क़यामत तक कोई मटा नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, करीम आका के प्यारे सहाबा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे कि हर घड़ी हर लम्हा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर रहते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हम सबकी बड़ी खुशनसीबी है कि चंद ही लम्हात के बाद खतीब पाकिस्तान अलमा मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मजहर वारसी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। चंद ही लम्हात के बाद वो हमारे स्टेज की जीन पढ़ेंगे। तो समीनी मोहतरम तो जो फरमाए, सहाबाई कराम की मोहब्बत का यह आलम था कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते तो इस तरह हाजिर होते थे कि जिस तरह आपके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, जरा पर भी हरकत करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बेअदबी समझते थे। और मोहब्बत का ये आलम था कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अजमाइन जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू के लिए तशरीफ ले जाते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला वारसी साहब, हम सब आपको खुश आमदीद कहते हैं। कश्मीर वॉलंटियर फाउंडेशन की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो हम सब की बड़ी खुश नसीबी है कि मिलाद मुस्तफ़ा के इस महीने में आपकी डेट नहीं मिलती, लेकिन आप सिकंदर साहिब की मोहब्बत जो है वो इन्हें यहाँ पर खींच के लाई है। तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ और आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। तो समीनी मोहतरम जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम वुजू के लिए तशरीफ ले जाते थे तो ग्रामी कदर सहाबाए किराम वो पानी जो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम के जिसमें अतहर पर लग के जमीन की तरफ आता था, मेरे सहाबा उसे जमीन पर गिरने नहीं देते थे, बल्कि उस पानी को उठाकर अपने चेहरे पर मल लिया करते थे। तो समीरी मोहतरम, ऐसी मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि ऐसी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल जलाल हमें भी अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमें अपनी जान से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अपनी दौलत से बढ़कर अल्लाह के नबी से मोहब्बत और प्यार करना है। तो समीर मोहतरम
वॉलेंटियर ये फाउंडेशन जो है, मैं सबसे पहले वॉलेंटियर फाउंडेशन के सीनियर मरकजी चेयरमैन मोहम्मद अजैब जलाल साहिब और वाइस चेयरमैन राजा मुदस्सर जमान साहिब और भाई सिकंदर साहिब UAE के चेयरमैन आसिफ साहिब और इस पूरी फाउंडेशन को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये पूरी टीम जो है ये खराज तहसीन की मुस्तहिक है कि जिस लगन से, जिस मेहनत से इस पूरी टीम ने काम किया, ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, अल्लाह की राह में खर्च करना ये बहुत बड़ा सवाब है। जब कोई शख्स अपनी हलाल कमाई से अल्लाह की राह में कुछ हिस्सा पेश करता है तो समीर मोहतरम फिर उसका रिज़्क कम नहीं होता, उसका रिज़्क और उसका कारोबार जो है वो बढ़ता जाता है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा फरमान है। मेरे हजूर फरमाते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, मेरे कुछ उम्मती अल्लाह उन पर इतना खुश होगा, अल्लाह उन पर इतना मेहरबान होगा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल जलाल उन्हें अपना अर्श का साया अता फरमाएगा। हज़रत गिरामी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया, सहाबा करते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए कल क़यामत तक जब दिन आएगा, सूरज सवाने पर होगा, बड़ी गर्मी होगी या रसूल अल्लाह, बड़ी खुशकिस्मत होंगे या रसूल अल्लाह आपके वो उम्मती जब सब साए खत्म हो जाएंगे, कोई साया भी नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह करीम के अर्श के का साया होगा। या रसूलुल्लाह इरशाद फरमाइए वो आपके कौन से खुशकिस्मत उम्मती होंगे जिन्हें अल्लाह रब्बुल जलाल अपना अर्श का साया अता फरमाएगा। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे प्यारे सहाबा, पहले नंबर कल क़यामत के दिन मेरे उन उम्मतियों को अल्लाह अपना अर्श का साया अता फरमाएगा जो अपनी जिंदगी में मोहब्बत और प्यार से मुझ पर दुरूद पढ़ते रहेंगे। अब मेरे हजूर फरमाते, मेरे प्यारे सहाबा, दूसरे नंबर कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल जलाल मेरे उन उम्मतियों को अपना अर्श का साया अता फरमाएगा कि जो अपनी जिंदगी में मुसलमान बहन भाइयों की खिदमत करेंगे, दुख और तकलीफ में उनका साथी बनेंगे। तो हजरात, अब मेरे हजूर ने फरमाया कि तीसरे नंबर अल्लाह जिन पर क़यामत के दिन खुश होगा वो मेरे वो उम्मती होंगे कि जो जिंदगी में मेरी किसी सुन्नत को जिंदा करेंगे। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर हैं। सहाबा हर वक्त हर घड़ी ये ख्याल करते थे, ये सोचते थे कि हाँ, हमारा जो टाइम है वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजरे। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, अर्ज कर रहा था कि अल्लाह की राह में खर्च करना, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स, मेरे हजूर ने कसम उठा के इरशाद फरमाया, हजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह का नबी कसम उठा के कहता हूं कि जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए सदका और खैरात करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं कसम उठा के कहता हूं उसके माल में कमी नहीं आती। और फिर फरमाया मैं अल्लाह का नबी कसम उठा के कहता हूं कि जिस शख्स पर कोई जुल्म करे, ज्यादती करे और वो शख्स कह दे भाई जा मैंने तुझे माफ कर दिया, तो हजरात हजूर फरमाते हैं कि उसकी इज्जत में कमी नहीं होगी। अगर वो ये ख्याल और सोचेगा कि मेरी इज्जत में कमी हुई है, मेरे हजूर फरमाते क़यामत के दिन मैं उसको और इज्जतों से नवाजूंगा। और फिर फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा, मैं कसम उठा के कहता हूं कि जो मांगने लग जाता है, जो मांगने का दरवाजा खोल देता है, वो फिर हमेशा जो है वो मांगता ही रहता है। तो भाइयों, दोस्तों, अजीजों, अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा सवाब है। तो मैं आखिर में कश्मीर वॉलंटियर फाउंडेशन के
तमाम भाई जो पाकिस्तान में हैं या बैरून ममालिक में हैं, मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और हज़रात गिरामी, मैं उन भाइयों के लिए भी दुआ गो भी हूँ और मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे मरकज़ी चेयरमैन साहिब अजायब जलाल साहिब और वाइस चेयरमैन मुदस्सर जमान साहिब और इनकी पूरी टीम ने जिस तरह ये मेहनत की है और आज हम इस पोजीशन में हैं कि हमारे इस इलाके में इंशाअल्लाह ये जल्द हॉस्पिटल जो है वो तैयार हो जाएगा। तो समीर मोहतरम, मैं अपील करता हूं तमाम भाइयों से जो पाकिस्तान में हैं, जो यूनियन कौंसिल खंबा में रहते हैं, अल्लाह ने यहाँ पर भी बहुत से ऐसे लोग, अल्लाह का बड़ा उन पर करम है, मुखय्यर हजरात है। तो जिस तरह मेरे भाइयों ने बैरून ममालिक में रहकर जो है वो इतना फंड इकट्ठा किया है और इतनी मेहनत और कोशिश की है, मैं यहाँ के यूनियन कौंसिल खंबा के जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि तमाम भाई अपनी हलाल कमाई से अपना कुछ हिस्सा जो है वो अल्लाह के नाम पर ज़रूर खर्च करें। तो भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, मैं एक और नाम है मेरे भाई इदरान अयूब साहब और मुदस्सर जमान साहब, जिन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपना इस हॉस्पिटल की जो आगाही मुहिम है इसको भी बड़े अच्छे तरीके से चलाया है। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल जलाल जिन जिन भाइयों ने जो पाकिस्तान में हैं या बैरून ममालिक में हैं अपनी हलाल कमाई से अपना हिस्सा डाला है, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल जलाल सब का देना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह करीम सब के कारोबार में बरकतें अता फरमाए। तो जिस तरह आज वॉलंटियर फाउंडेशन ने ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो सजाया है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये हमारा हॉस्पिटल तैयार होगा तो इससे बड़ा प्रोग्राम जो है वो हम यहाँ करेंगे। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल जलाल हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। और सरकार का जो मिलाद का दिन आने वाला है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमको मिलाद से पहले 12 रबीउल अव्वल से पहले कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह। इंतहाई मुख्तसर वक्त में इंतहाई खूबसूरत बयान आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। हाफ़िज़ साहब, दिल तो नहीं करता कि आपको चिट भेजूं, चूँकि मज़मून और शान उस नबी की हो जो हमारे लिए पैदा हो तब भी दुआएं करे, दुनिया से जाए तो तब भी दुआएं करता जाए। लेकिन वक़्त आपने दामन में किल्लत रखता है, इसलिए मैं तमाम वो दोस्त जो इसके बाद मैं उनको यहाँ दावत दे खुताब दूँ, उनसे गुजारिश करूँगा, चूँकि हमारे तमाम दोस्तों का मुद्दा मकसद एक है और तमाम दोस्त जो हैं वो बिलखसूस जो है वो यूनियन कौंसिल खंबा ही से तल्लुक़ रखते हैं, तो वो इंतहाई इख्तिसार के साथ अपने कलामात सिर्फ शुक्रिया तक रखते हुए इजाज़त चाहेंगे। और मैं समझता हूँ कि कोई मुकर्रर भी मुझे आगे जो है वो चिट जो है वो भेजने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। मैं तवक्को करता हूँ कि जिस दोस्त को भी यहाँ स्टेज पे बुलाऊँ वो वक्त को मलूज़े खातर रखते हुए अपनी जो बात है वो रखे। अब मैं इससे पहले कि अगले मुकर्रर को बुलाऊँ, मैं चंद चीज़ें आपके सामने जिन लोगों ने, जिन भाइयों और दोस्तों ने आज के इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए और इस मेगा प्रोजेक्ट को कामयाबी से अमकनार करने के लिए अमलन इसमें कंट्रीब्यूट किया, अमलन इसमें हिस्सा लिया, उनमें से चंद के नाम आपके सामने पेश करने की जिसारत करूंगा। और उनके नाम लेने से पहले चंद अशार उनके नाम जो है वो करना चाहूंगा। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। इकबाल कहते हैं नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वैरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वहरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरहेज है साकी।
ये कर दिखाया मेरे नौजवानों ने, मुझे फख्र है आज। प्रोग्राम के दरमियान इस प्रोग्राम की शान, इस प्रोग्राम की जान मेरे निहायत ही खूबसूरत भाई मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मजहर वारसी साहब, जो इंतहाई दूर दराज से खतीब आजम रावलपिंडी तशरीफ लाए, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से अपनी तरफ से अलियान यूनियन काउंसिल खंबा की तरफ से खुश आमदीद कहता हूं। और इस दौरान मेरे भाई इंतहाई काबिल एहतराम मास्टर असगर साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए, मेरे बरादरम अजीजम मजहर साहब मीरपुर से, और इसके साथ कुछ दोस्त बिंबर से तशरीफ लाए, खास करके सूफी खालिक साहब के मैं सबजादे यहाँ देख रहा था, उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए, और सबसे बढ़कर सरदार अनवर शारक साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए, हाफिज मकसूद साहब तशरीफ लाए, मैं इनका शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। और इस फाउंडेशन के मावनीन की चंद नाम, बहुत सारे लोग नाम देना नाम लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये तल्लक अल्लाह के साथ होता है। कुछ राज मख्फी रहने चाहिए, कुछ राज मख्फी रहने चाहिए। जब रज़ा अल्लाह की हो तो फिर ये बुलावे नहीं होते। लेकिन मैं समझता हूं कुछ चीजें दिल घर कर जाती हैं दूसरे लोगों के अंदर भी। चूंकि मेरे भाइयों, ये काम बड़ा अजीम है, ये मकसद बड़ा अजीम है। आपका एक एक पैसा क़यामत वाले दिन, जिसका रब इरशाद फरमाता है कि मैं तुम्हें कहीं गुना इसका जो है वो न्यामुल बदल अता करने की कुदरत रखता हूं, वो 10 है, 70 है, 700 है, 7000 है, ये मेरा रब जानता है। तो कौन है जो इस महफिल में बैठा हुआ हो और वो ये ना समझता हो कि मैंने अपनी जिंदगी का ये मुख्तसर सफर किसी लम्हे भी पूरा कर लेना है, मुझे अजल ने आ पकड़ना है, मैंने उस अंधेरी कोठरी में जाना है जिसके लिए कहा गया कि उसके लिए अपनी रोशनी का बंदोबस्त करके आना। उस रोशनी के बंदोबस्त के लिए इससे बेहतर कोई जगह आपके खर्च के लिए नहीं है। मेरे दोस्तों, ये बात समझ की है। जिनके पैसे लग गए वो में बात लंबी हो जाती है। उलमाए कराम बैठे हैं, मेरे पास ना इतना इल्म है, ना फिक्र है, ना सोच है, ना अमल है, ना करदार है। वही बात करेंगे। तो मेरे भाइयों, उन दोस्तों का, उन भाइयों का जो आपके अजीज हैं, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप, काबिल फ़ख्र हैं। तो सबसे पहले हाजी चौधरी मोहम्मद अफजल कोटली गुजरा सरप्रस्त UAE दुबई से, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, अल्लाह पाक इन पर करम फरमाए। चौधरी अदनान अयूब चेयरमैन बरीन डन्ना से तल्लक, चौधरी यासिर सलीम डन्ना हाल बरीन, ये भी फाउंडेशन के सरप्रस्त हैं बैरून मुल्क में। चौधरी मोहम्मद अलियास साहब, ये मुकीम हैं इस वक्त सऊदी अरब में। चौधरी राजा ज़हीर साहब और राजा अनवर साहब, मैं समझता हूं कि इनका हमेशा से, मैं पिछले कई सालों से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देख रहा हूं। वो कंट्रीब्यूशन हो एम्बुलेंस की सूरत में, वो कंट्रीब्यूशन हो गरीबों को पैकेज देने में, तो मैं समझता हूं ये पेश होते हैं। सड़कें जहां टूट फूट जाती हैं वहां पर इनका काम है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसके बाद राजा ज़हीर शरीफ साहब UK, सूबेदार रिटायर चौधरी मोहम्मद कयूम, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये कतर में हैं, इन्होंने भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। चौधरी मोहम्मद रज़ाक गुज्जर साहब UAE में, ये भी सरप्रस्त हैं इसी तंजीम के। इसके बाद अब्बास मंजूर कोटली हाल UK, उनका शुक्रिया। हाजी लतीफ़ साहब कोटली गुजरा, राजा नसीम साहब डन्ना, राजा ज़बैर, ये मेरे भाई हैं, कज़न हैं, अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज फरमाए। और चौधरी सगीर साहब डन्ना, हाजी शौकत साहब डन्ना, कामरान सफदर साहब डन्ना, इमरान जराल साहब और शमरेज जराल साहब, मैं इन तमाम भाइयों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह ने जो कुछ भी आपने इसमें अतिया किया है, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। और अल्लाह पाक आपके अजीज व कारब, आपके बहन भाई जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, आपने जिस जिस नीयत के साथ इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, अल्लाह आपकी वो मर्यादे पूरी फरमाए। इसके बाद
अस्पताल की जो 3 कनाल ज़मीन का रकबा जो था वो मेरे भाई मरहूम राजा हक नवाज साहब जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, मैं आज बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ और इस दवा के साथ आपके सामने खड़ा हूं कि अल्लाह पाक मेरे उस भाई को करवर करवर जन्नत अता फरमाए। वो हर वक्त इलाके की तमीर और तरक्की के लिए सोचा करता था। जब भी वो मेरे साथ बैठता, जब भी वो मेरे साथ बात करता, यकीन कर लें वो अपने इलाके की जो है वो एक दर्द रखने वाला नौजवान था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे अपनी तरफ बुला लिया। ये सफर आखिरत है। अल्लाह पाक उसको कब्र में जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह पाक ये जो जमीन मेरे खानदान ने, मेरे दादा खान बहादुर खान की औलाद ने, जिसमें मेरे तया मरहूम राजा सरवर खान, राजा मुश्ताक खान, राजा अशरफ खान, मेरे वालिद हाजी विलायत खान, राजा सनाउल्लाह खान और मेरे भाई राजा हक नवाज की तरफ से 3 कनाल का रकबा जो अतिया किया गया है, अल्लाह हमारी ये जमीन इस अच्छे और अजीम मकसद के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह इस जमीन के अतिये के बदले हमारे इस खानदान के जितने भी बुजुर्गान दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाए और कब्र की मुश्किलें आसान फरमाए। मेरे भाइयों, यहाँ पर उलमाए कराम तशरीफ फरमा हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह से किसी ने परेशानी का जिक्र करते हुए कहा कि मैं 7 साल से बीमार हूं, हर तरह का इलाज करवा चुका हूं मगर आराम नहीं। आपने फरमाया जाओ, अपने घर चले जाओ, अपने गांव में जाओ और वहां जाकर तलाश करो, जहां पर गरीब लोग हैं, जहां पर मस्कीन लोग हैं, जहां पर जरूरतमंद लोग हैं, वहां पर कोई कुआं खुदवा दो, अल्लाह तुम्हें सेहत से नवाज देगा। उस आदमी ने ऐसा ही किया और कुछ अरसे के बाद अल्लाह पाक ने उसको सेहत से नवाज दिया। मेरे भाइयों, ये बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे अंदर वो जज्बा पैदा हो जाए और जिस काम के लिए हमारे नौजवानों ने ये जिम्मेदारी उठाई है, मेरे भाइयों, जब तक आप उनके शाना बिशाना खड़े नहीं होंगे, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इन्होंने बड़े काम का आगाज किया है, उसमें आपकी मदद की मजीद जरूरत पड़ेगी और मुझे उम्मीद है कि आप उनको तैना नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह उन्होंने पहला कदम उठा दिया है और बाकी कदम आप भी उनके साथ मिलकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आसानियां जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और ये मसाइल हल होते चले जाएंगे। इसके बाद मैं आपकी इजाज़त से, क्योंकि ये मैंने लिखी हुई चीज़ें हैं, उसको भी मैं काफ़ी हद तक शॉर्ट कर रहा हूँ वक़्त की नज़ाकत की वजह से, लेकिन मैं यूनियन कौंसिल खंबा के उन हीरोज़ को खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, जिन्होंने इससे पहले यूनियन कौंसिल खंबा के अंदर बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन कभी उनका नाम हमने नहीं लिया है। मैं आज आपकी वसातत से, आपकी मौजूदगी में उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर वो जिंदा हैं, उनकी उम्र दराजी के लिए दुआ गो हूं, और अगर उनमें से कोई चल गया उसके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूं। और उनमें इससे पहले कि मैं उनके नाम लूं, चंद अशार इकबाल के आपके सामने शेयर करूंगा। मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। तो मेरे भाइयों, जब मैं यूनियन कौंसिल खंबा में भरपूर तरीके से मैंने रात को बड़ी रिसर्च की, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले जो नाम आया तो वो चौधरी यासीन गुज्जर का था। मैं उनके लवाहिकीन यहाँ हाजी शरीफ साहब बैठे हुए हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक चौधरी यासीन को उम्र खिज़र अता फरमाए।
और जिस तरह उन्होंने हमेशा गरीबों और मस्कीनों की मदद की है वो काबिल तारीफ है। इसमें चंद चीज़ें मैं आपके सामने पेश कर दूं कि पिछले 15 साल से 20 साल से एक बड़ी गाड़ी जो 15 से 20 बच्चियां लेकर बड़ों से चौकी जाती है, और आज 15 साल बाद आपकी यूनियन काउंसिल के अंदर सैकड़ों के हिसाब से बच्चियां ग्रेजुएट हैं, जिसकी वजह सिर्फ वो गाड़ी है, जिसके अखराजात चौधरी मोहम्मद यासीन गुज्जर बर्दाश्त कर रहा है, जो 1-2 हज़ार जो लाखों में बनते हैं, लाखों में। बड़ी मुश्किल बात है मेरे भाइयों, पैसे सबके पास हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में इनको खर्च करना बड़ी हिम्मत और तौफीक की बात है। ये मेरे मौला का कर्म होता है। जिस तरह कहते हैं ना कि उन्हीं को रब बुलाता है जिनसे वो राजी होता है। तो चौधरी यासीन साहब ने हमेशा हमारे इलाके की खिदमत की है। इसमें वो गाड़ी है, बड़ों के अंदर एक 10 चला रहे हैं। नलके हैंड पंप जो है वो यूनियन काउंसिल खंबा में वो सैकड़ों के हिसाब से हैं। रमज़ान पैकेज है जो महीने बाद साल बाद देते हैं। इसके अलावा मैं अंदर की बात बताऊं, मुझे कब पता चला कि वो तकरीबन 250 बंदों को पर मंथ भी देते हैं, 4000 या 5000 रुपया। मेरे भाइयों बड़ी बात है। अल्लाह पाक उनको उन पर करम फरमाए, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ के हलाल में मजीद इजाफा फरमाए। इसके बाद राजा रहमतुल्लाह बड़ो हाई स्कूल बड़ो की इमारत उस नौजवान ने खड़ी की। उसमें यूके के बेशुमार लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन सबसे मेन किरदार उस बंदे का था। मैं उसको भी सलाम पेश करता हूँ। ये हमारे बुनियादी काम थे, ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें थी, ये इन नौजवानों ने, मैं समझता हूँ इन नौजवानों ने अपनी मट्टी का कर्ज अदा कर दिया है। मैं सलाम पेश करता हूँ उनको। यकीन कर लें, उन्होंने अपनी मट्टी का कर्ज अदा कर दिया है। वो यूनियन काउंसिल खंबा के सपूत हैं, वो हमारा फख्र हैं, हमारा मान है वो लोग। इसके बाद मोहम्मद असगर मुगल साहब, ये भी बड़ों से अस्पताल की बिल्डिंग खड़ी की जो आजकल आर्मी के पास है। मुगल फैमिली का उसमें बड़ा बिग कंट्रीब्यूशन था, वो भी बहुत बड़ी तारीफ की बात है। अल्लाह पाक मेरे भाई असगर को, उसकी फैमिली को जो है वो मुश्किलों से बचा रखे, अपना साया उन पर रखे। जब भी कहीं की वो सड़क खराब होती है तो मैं देखता हूँ ये बुकलैन लगी हुई है, किसने ठीक करवाई है जी? असगर साहब ने करवाई है, ये बड़ी बात है। इसके बाद राजा हाजी मोहम्मद असलम बड़ों में हैं, सिलाई स्कूल, हैंड पंप और मसाजिद में तामन। इसके अलावा राजा अनवर साहब डन्ना और जहीर साहब एम्बुलेंस की सहूलत है, रमज़ान पैकेज है, कुरान महल, ये जो बड़ी बात है और बड़ी मैं समझता हूँ कि खुशी और अदब और एहतराम की बात है ये, कि वो मैंने देखा भी है यहाँ पर, वो काफ़ी दिनों से शुरू है और उसका काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो रहा है। तो ये वो इज्तमाई बातें हैं, ये वो इज्तमाई काम हैं जो करने चाहिए। इनसे रूहानी खुशी मिलती है, इंसानियत की खिदमत करके खुशी मिलती है, रब राजी होता है। अगर रब एक कांटा उठाने से, एक कांटा चुभने पर आपको नेकियों से नवाजता है, आपको सवाब अता फरमाता है, तो जब आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हों और इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हों तो उसके अजर और सवाब का क्या हिसाब होगा? मेरे भाइयों, इस पर भी थोड़ा नजर रखा करें। इसके बाद हाई स्कूल डन्ना की बिल्डिंग और फर्नीचर में हाजी शरीफ साहब जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसमें मुझे पता चला कि मास्टर जो रियाज साहब थे बुन्ना डन्ना वाले, उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी था और जानी हवाले से हर वक्त वो इसमें जो है वो साथ रहे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा ये जो हमारी आज ये फाउंडेशन चल रही है या जिसमें काम हो रहा है, इसमें मैं जब भी आया यहाँ पर, क्योंकि ये 5-4 महीनों में जो ये इस्टेब्लिश हुआ है, इन 4-5 महीनों में मैं तकरीबन दर्जन बार नन्हे आया और मास्टर शाह नवाज और उनकी टीम को मैंने हमेशा मुतहर्रक पाया। हमेशा ये दफ्तर बैठे हुए हाजी तबारक साहब, मुदस्सर, ये सारे नौजवान मैंने यहाँ देखे। मैं मास्टर शाह नवाज साहब का भी दिल की अथाह से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बड़ी बात है मेरे भाइयों, बहुत कम लोग हैं, गांव में बेशुमार लोग मौजूद हैं, कोई कितना टाइम किसी काम के लिए देता है, वो भी फी सबीलिल्लाह। मैं समझता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसे लोगों की इज्जत करें, ऐसे लोगों का ख्याल रखें, ज़बानी और कलामी इनकी हौसला अफजाई कर दिया करें। ये बड़ी बात है। जब ये बुलाते हैं किसी काज के लिए, इनके साथ खड़ा हो जाया करें।
बातें ना किया करें, बातें ना बनाया करें, टाल मटोल ना किया करें। ये आपका काम है, ये आपके काम के लिए खड़े होते हैं। इसके बाद 2 अदद पुलियां यहां पर बनी, इसमें भी हाजी मोहम्मद रफीक साहब दमूला वाले और राजा फकीर मोहम्मद साहब, चौधरी जमील साहब, चौधरी मनीर साहब डन्ना, इन लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। तो जो मैं समझता हूं कि जो भी नेकी का काम कर रहा है और जिसने भी किया, अल्लाह पाक उन सब को अजर अजीम अता फरमाए। अब मैं तकारीर के लिए जा रहा हूं, तो इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों को यहाँ पर दावत दूं, चंद अशार आपकी खिदमत में। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना अबलीस को भी आते हैं वुजू के फराइज बहुत। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गोयर बादशाहों के खजीनों में। तो मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मज़हर वारसी साहब, ये आपने किसी टाइट शेड्यूल की वजह से माजरत चाह रहे हैं कि मैंने किसी और प्रोग्राम में भी गुजरन वाला पहुंचना है, तो एक बार फिर अपने प्रोग्राम में मुख्तसर सा जो है वो चेंज करते हुए मैं मोहतरम मुफ्ती अब्दुल्ला मज़हर वारसी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारे अज़दहान व क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। मुफ्ती मौलाना अब्दुल्ला मज़हर वारसी साहब।